हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई चला हुआ था। पिछले जो वीडियो में आपने ह्यूमन आई के बारे में मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक सो आप सबको समझ में आया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों को पता है हमारी जो ह्यूमन आई थी उसमें जो लेंस यूज हो रहा था बाइकन्वेक्स लेंस यूज हो रहा था। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी थिंग थी इधर ह्यूमन आई के अंदर जो लेंसेज के अंदर हमने पढ़ा था फोकल लेंथ। क्या थी आपकी? फोकल लेंथ। एक्चुअल स्टूडेंट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन फोकल लेंथ के ऊपर ही कंप्लीट डिपेंड है। यहाँ से हम नोटिफाई करेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन को। तो जब हम लोगों को पता है जो हमारा लेंस है ह्यूमन आई के अंदर, उसमें कैपेबिलिटी है इस फोकल लेंथ को जो हमारी में जो है ह्यूमन आई में इंक्रीज और डिक्रीज करने। फोकल लेंथ को हम जब दूर देख रहे हैं तो फोकल लेंथ को बढ़ाना, नजदीक देख रहे हैं जब फोकल लेंथ को कम करना और एडजस्ट करना। जितनी भी थिंग हम देख रहे हैं क्लियरली उनको हम देख पाए, यही जो कैपेबिलिटी है, यही जो पावर है, वही इस पावर को क्या बोलेंगे हम? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। इससे नेक्स्ट चलते हैं हम, तो हमारी आती है आई डिजीज। पावर ऑफ अकोमोडेशन 2 नंबर में आपका आता है, कभी 1 नंबर में भी हो जाता है। इधर से चलते हैं हम, ह्यूमन आई का जो पार्ट है, जो मेन पार्ट इधर से आता है डिजीज ऑफ ह्यूमन आई। डिजीज में क्या रहेगा? फर्स्ट नंबर पे रहेगा आपका मायोपिया। जो फर्स्ट स्टेज है आपका, जो डिजीज है वो क्या रहेगी आपकी? मायोपिया। जैसा हम लोगों ने ह्यूमन आई के अंदर देखा था, भी ह्यूमन आई के अंदर थी रे जा रही है और जो ये पॉइंट था मेरा क्या था आपका? रेटिना। इस रेटिना के ऊपर कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन हो रही थी। बट जो हमारी डिजीज है ह्यूमन आई के अंदर, जो हम इस कंप्लीट को बोल रहे हैं आई बॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आई बॉल बोल रहे हैं। तो इस आई बॉल का साइज इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, दोनों केजेस में आपकी डिजीज बनती है मायोपिया और हाइपर मायोपिया। मायोपिया के अंदर देखोगे आप अब इंक्रीज होने से जा रही है या डिक्रीज होने से जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि जो रेटिना है, ये रेटिना आपका रहने वाला है बिल्कुल फिक्स इस पॉइंट के ऊपर है। जैसा हम लोगों ने सीखा है कि मसल्स का एक पॉइंट, मसल्स है ये, मसल्स के ऊपर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, एक पॉइंट के जस्ट एक पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम दे रखा हमने रेटिना। इधर से चलेंगे हम तो 2 केस बनते हैं हमारे के आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आई बॉल का साइज आपका इंक्रीज हो जाए, आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाए, तो जैसा हम लोगों को पता फिक्स, अगर हम लोगों को कोई थिंग अगर देखनी है तो इस पॉइंट के ऊपर रेटिना के ऊपर रेटिना ये पॉइंट बनना चाहिए। बट हम लोगों ने ये देखा है, हमने ये सीखा है, अभी मैंने आपको बताया कि रेटिना का जो ये पॉइंट है ये फिक्स है इधर, ये ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये रेटिना का पॉइंट तो इधर ही रहने वाला है। तो इंक्रीज होने के साथ हमने देखा कि रेटिना का पॉइंट अंदर की तरफ चला गया है और यही केज आपका क्या बनता है? मायोपिया बनता है। गेट दैट? के जो रेटिना हमारी फिक्स थी, जो आई बॉल का साइज हमारा इंक्रीज हुआ, तो रेटिना का जो पॉइंट था वो पीछे की तरफ आ गया है और यही केज हमारा क्या है? मायोपिया है। स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों ने देखा है ये नियर साइटनेस, नियर साइटनेस, इस केस के अंदर होता क्या है एक्चुअल में? हम लोगों को दूर की चीजें दिखाई अच्छे से नहीं देती, धुंधली चीजें हम लोगों को, जो ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे होते हैं बिल्कुल धुंधली दिखाई देती है। बट जो नियर, बिल्कुल हमारे नजदीक जो चीजें होंगी वो हम लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई देगी। तो नियर साइटनेस, देखना नियर साइटनेस मतलब नजदीक की चीजें हम लोगों को
दिखाई दे रही हैं और दूर की चीजें हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही। और इस केस को दूर करने के लिए हम जो लेंस यूज करने वाले हैं वो कौन सा है आपका कनकेव। कौन सा है आपका कनकेव। आपको बता दूं कनकेव का साइन मैंने दिया था आप लोगों को ऐसा, वाइड ऑन टॉप एंड थिन मिडल। तो यहाँ से देखेंगे हम मायोपिया हमारा कंप्लीट होता है। तो जो सेकेंड वन बनता है हमारा वो बनता है हाइपर मायोपिया। सेकेंड बनता है आपका हाइपर मायोपिया की बात करेंगे। हाइपर मायोपिया के अंदर देखेंगे हम, जो मायोपिया के अंदर हमारा आईबॉल का साइज था वो हो रहा था आपका इंक्रीज। रेटिना इधर बनता है इसका नॉर्मल आई के अंदर। तो इस केस में हाइपर मायोपिया के केस में क्या बनेगा आपका आईबॉल का साइज क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। आईबॉल का साइज क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। इधर से देखेंगे हम कि जो रेटिना है इधर फिक्स था, इधर ही फिक्स रहना है। तो रेटिना इधर से क्या कहाँ जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है हमारा। मैं दिखाता हूँ आपको इस तरीके से रेटिना कहाँ जा रहा है आपका बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ जा रहा है तो ऐसा केस क्या बनेगा आपका हाइपर मायोपिया। इसके साथ देखेंगे फार साइटनेस की बात करेंगे, मतलब दूर की चीजें हम लोगों को दिखाई पड़ेंगी अच्छे से, बट नजदीक की जो चीजें हैं वो हम लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। तो इससे बचने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम कन्वेक्स। कौन सा करते हैं हम कन्वेक्स लेंस। इसको इससे बचने के इससे बचने के लिए करते हैं। तो आपका मायोपिया था, ये आपका हाइपर मायोपिया है। तो इधर से आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन आपका इसके साथ करा देता हूं मैं। तो इस लेक्चर में आपका जैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया, मायोपिया हो गया है, हाइपर मायोपिया हो गया है। तो इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका जो बार बार एग्जाम में देखने को बनता है, व्हाई स्काई इज ब्लू। व्हाई स्काई इज ब्लू। तो हम इधर से इस क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर में आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम लोगों को पता है भाई जो रेज है वो स्कैटर होती है, हमेशा रेज है स्कैटर होती है जब उसके बाद बीच में कोई मीडियम आ जाता है। हम लोगों को पता है हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हम लोग ये मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये मेरा सन है। सन की क्या आएंगी आपकी इधर से रेज आएंगी, सन की रेज आएंगी। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रॉपलेट्स आप समझते हो, H2O कंपाउंड समझते हो आप, इनके ड्रॉपलेट्स बहुत सारे ऐसी जो गैसेस क्वांटिटीज हैं वो इस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो रेज आएंगी रेज आने के साथ क्या होगा, ये रेज स्कैटर होंगी। रेज इधर आते इस एटमॉस्फेयर के अंदर स्कैटर होने वाली है हमेशा। और स्कैटर होने के बाद जो आपका यहां से क्वेश्चन बनता है एक्चुअल में वो बनता है विब्ग्योर। विब्ग्योर ये है आपके कलर्स। जब भी रेज स्कैटर होती हैं, जैसे आपने ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट में देखा था, उधर से जो आपकी रेज स्कैटर हो रही हैं तो 7 कलर्स में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है हमेशा। जो रेज स्कैटर होंगी किसी मीडियम से टकरा के 7 कलर्स में ये डिवाइड हो जाएंगी। 7 कलर्स में डिवाइड होने के बाद यहाँ से देखा जाता है कि जो सबसे कम डिस्टेंस की, यहाँ से देखते हैं हम सबसे कम डिस्टेंस में जो रेज स्कैटर हो रही हैं वो कौन से कलर की हो रही है आपकी ब्लू कलर की हो रही है, जिस वजह से हमको स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। सो स्टूडेंट्स अब आपकी क्लासेस रेगुलर है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट हम प्रिज्म से जो आपके कलर स्कैटर कैसे हो रहे हैं और जो 5 क्वेश्चन और बनते हैं आपके इस चैप्टर में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उन्हीं के ऊपर होगा। थैंक यू।